द्वेषः कस्य न दोषाय, प्रीतिः कस्य न भूतये, दर्पः कस्य न पाताय, न उन्नते कस्य नम्रता। आज का विषय है द्वेष। ईर्ष्या और द्वेष दोनों संचारी भाव। मैं प्रारंभ करता हूँ। जब हनुमान जी लंका में जाने के लिए मन में उनका भाव था, तो यह भाव विभाव होता है जो आलंबन कहलाता है। विभाव दो प्रकार के आलंबन, लेकिन जब माननीय जामवंत जी ने उनको उत्तेजित किया तो वे चल पड़े। वह उनकी उत्तेजना है, वो उद्दीपन। दो विभाव हुए और 10 स्थायी भाव जो हमेशा विद्यमान है। ये दोनों विभाव कारण होते हैं, स्थायी होते हैं, पैदा करने वाले होते हैं। तो 10 तो 12 हो गए ये भाव। और उसके बाद जो भाव आते हैं उसकी प्रतिक्रिया 3 होती है। वो अनुभाव होते हैं, एक कायिक होता है, एक वाचिक होता है और दूसरा सात्विक, तीसरा सात्विक होता है। और इस प्रकार 15 की संख्या हो गई। और संचारी भाव 34 हैं। वे एकाएक चमक कर आते हैं, चले जाते हैं, कुछ दिनों के लिए भी रहते हैं। इस प्रकार 15 और 34 49 की संख्या होती। यानी हनुमान जी जब लंका में गए तो 49 वायुपुत्र थे ही, 49 वायु प्रवाहित होने लगे लंका जी। हमारे शरीर में भी 49 वायु हैं। इसको जो आयुर्वेद के कहता है वे जानते हैं। 49 वायु, ये प्रायः कहा जाता है कि 49 वायु जो है वो चल रही है। ये परंपरा में है। तो जो संचारी भाव है उसमें ईर्ष्या भी एक है और द्वेष भी है। द्वेष 2 लोगों के बीच होता है। ईर्ष्या तो अनेक लोगों के बीच होती है, द्वेष भी अनेक लोगों के बीच होता है। लेकिन जब ये द्वेष आता है जिसके मन में, वह उसकी बुराई करता है और बुराई करते करते, उसकी निंदा करते करते वह स्वयं के कार्य को छोड़ देता है, विस्मृत कर देता है। उसका उत्थान नहीं हो पाता। यानी दूसरे का द्वेष जो करता है, तो द्वेष का कारक है
या तो उसकी उन्नति है, विकास है, या जो कुछ भी उसने निर्माण किया है, जो कुछ भी संपदा एकत्र की है, जो भी ज्ञान अर्जित किया है, उससे उसके भीतर द्वेष रहता है और उसको नीचा गिराने के लिए वह उसकी निंदा करता है, उसकी आलोचना करता है और प्रत्येक लोगों के मन में उसके दुर्गुणों का बोध करा करके वह यह चाहता है कि यह पतन की ओर जाए। लेकिन द्वेष करने वाला अभी जो अवस्थी जी का प्रदत्त जो सूक्ति वाक्य है उसको हमने सुनाया कि द्वेष द्वेषा कस्य न दोषाय। द्वेष किसका दोष नहीं होता है। जो द्वेष रखता है एक दूसरे के प्रति विद्वेष रखता है, ये दोष कौन नहीं, द्वेष किसके भीतर नहीं होता है। और प्रीति ही कस्य न भूतये, और जो प्रीति है वह कस्य मैंने किसको नहीं भूतये। और दर्पः कस्य न पाता है, जो दर्प का भाव है वह किसके पतन का कारक नहीं होता है, किंतु जिनमें नम्रता होती है उसकी उन्नति का कारक नम्रता होती है। जीवन में जिसके भीतर ये उत्कर्ष है, ये अनुभूति है, जो बोध है, वही समाज में मर्यादा पूर्वक उत्साहपूर्वक संचरण करता है, संचरणशील होता है। यह हमारी परंपरागत है, हमारे संस्कार हैं। ये वैदिक वांग्मय का है, यह संस्कृत वांग्मय का है और इसको हम भूल चुके हैं। और उस कालखंड में भूले हैं जिस कालखंड में कथित आज़ादी मिली थी, भुलाया गया। उत्तर प्रदेश शासन उस खलनायक का समर्थक तो नहीं था, वह तो टंडन का समर्थक था। उसने उस कालखंड में ये जो आप्त वाक्य हैं उसकी परंपराएं चलाईं और बच्चों के भीतर वाद विवाद प्रतियोगिता, सुभाषित, सूक्ति, संत वचन का श्री गणेश करवाया। वह था उत्तर प्रदेश का तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद। वर्तमान परिवेश उसी उर्वर भूमि में है और उर्वर भूमि में सर्वत्र आप्त वाक्यों का स्वर गूंज रहा है। भारतीय इतिहास के पन्ने खंगाले जा रहे हैं और जो खलनायक हैं उनकी कुवृत्तियों का पूरी तरह से पर्दाफाश हो रहा है। यह
संस्कृत वाङ्मय का की व्यवस्था है, उसके अंतर्गत हमारे संस्कार को बनाने का प्रयास चल रहा है, जिसकी आवश्यकता है। महलों की नहीं, झोपड़ी में ही ये मिला है, झोपड़ियों में मिला है, जिनके भीतर साज सज्जा और दिखावे और प्रदर्शन की लालसा होती है, वे स्वयं भोग नहीं पाते। जीवन समय काल हमको भोगता है, हम जो है समय नहीं भोग पाते, कालों भोग। तो काल ही हमारा भोग करता है, हम भोग नहीं करते। हमारे जीवन में जिसकी आवश्यकता है, वो आवश्यकता है संस्कार की, परिवारों का संगठन, माता पिता के प्रति सेवा, समाज में सद्भाव, असहाय लोगों की सहायता की भावना, योगियों सन्यासियों का समादर, अतिथियों का आदर, यह भाव हमारे भीतर रहा है। और इसी नाते हमने वसुधैव कुटुंबकम की भी बात कही है। आज पूरा विश्व उस धरातल पर भारत की गरिमा को समझ रहा है, लेकिन जिन्होंने महात्मा बनकर के और खलनायक बनकर के भारत माता का अंग भंग किया, निसंदेह उनको दंड मिलना चाहिए। और दंड के संबंध में हमने अपने पिछले वीडियो में कहा है कि जब मथुरा का केशव मंदिर ध्वस्त हुआ था, तो जूरी सिंह ने अकबर की कब्रें खोदकर और उसकी हड्डियां जला दी थी। उनकी हड्डियां तो नहीं दिखाई पड़ेंगी क्योंकि वह नकली हिंदू थे, लेकिन जो भी उनके स्मारक हैं उनको थोड़ा पश्चिम खिसका देना पड़ेगा। जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, भारत माता को खंडित किया, अंग भंग किया, उन्हें भूलना पीढ़ी को नहीं चाहिए। 4-5 पीढ़ियां गुजर गई हैं, हमारे संस्कार परिवर्तित किए गए, बदले गए हैं और उस धारा में लाए गए हैं जहाँ संस्कारों की न प्रकृति है और न परंपरा है, जहाँ परिवारों की न भावना है और न पोषण का स्वभाव रहा है। अवस्थी जी का यह सूक्ति बात स्पष्ट करता है कि द्वेष रखने वाला व्यक्ति पतन हो जाता है, और जिसमें नम्रता होती है, जिसमें सेवा होती है, जिसमें सहायता होती है, नम्रता में ये सारे गुण होते हैं, तो निश्चय ही उसकी उन्नति होती है, वो उन्नति को प्राप्त करता है। द्वेष, ईर्ष्या और द्वेष में जलने वाला व्यक्ति वह केवल
दूसरे व्यक्ति की उन्नति को देखकर वह जला करता है और जलने के कारण उसका पतन होता रहता है, वह नीचे गिरता जाता है, न उसकी उन्नति होती है न उसका विकास होता है, न उसका समाज में सम्मान रहता है। वह स्वयं निंदा करके आलोचना करके स्वयं संतुष्ट रहता है, लेकिन उसका अंतिम परिणाम उसे भुगतना पड़ता है। ये संचारी है जो 34 भाव हैं, जो चमक करके चले जाते हैं, उन 34 भावों में एक भाव लिया है। इस प्रकार हमने बताया कि हमारे भीतर 2 आलम्बन, 2 विभाव, 10 स्थायी भाव, 3 अनुभाव और 34 संचारी भाव, ये सब मिला करके 49 होता है। तो 49 पवन जब लंका में चले थे, हनुमान जी का जब भगवान हनुमान का पदार्पण हुआ था, वैसे ही प्रत्येक मानव के मन में 49 वायु है, जिसके भीतर उसको प्रवाहित करने की क्षमता होती है। निसंदेह वह बहाता है। आज का वर्तमान परिवेश शासन का जिस आधारभूमि पर चल रहा है, वह आधारभूमि ये हाथ है, जिस पर पूरा आकाश टिका हुआ है, जिसके द्वारा संस्कारित के हाथों में आज विभिन्न राज्यों की सत्ता और भारत की सत्ता जिनके हाथों में न्यस्त है। निसंदेह भारत का सनातन संस्कार और सनातन संस्कृति का प्रसार विस्तार पूरे विश्व स्तर पर बना रहेगा। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं यह कहना चाहूँगा कि प्रत्येक संस्था में यह आवश्यक रूप से अनिवार्य होना चाहिए, जैसे तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद ने उसकी अनिवार्यता की थी और संस्कृत को अनिवार्य भी किया था और हिंदी को राजभाषा भी घोषित किया था और गोवध को बंद भी किया था, जिसको जवाहरलाल नेहरू को वह पसंद नहीं